गीता के सार में क्या लिखा है? गीता में उस अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है। अक्षर ब्रह्मा परमम अर्थात परब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा अक्षर है और केवल शक्ति तत्व की संज्ञा आधिदैवक। गीता के 12 अध्याय का सार क्या है? गीता अध्याय 12 भक्ति योग पर केंद्रित है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को 2 प्रकार के भक्तों के बीच अंतर बताते हैं, साकार सगुण और निराकार निर्गुण उपासक। कृष्ण बताते हैं कि साकार रूप की उपासना, जो कि भगवान के व्यक्त रूप की पूजा है, अधिक सरल है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी सांसारिक बंधनों में हैं। अध्याय में कृष्ण एक सच्चे भक्त के गुणों का भी वर्णन करते हैं, जो कर्मकांडों से परे हैं, और इसमें समता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण शामिल है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, भक्ति के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। मुख्य बातें। भक्ति योग। यह अध्याय भक्ति योग पर केंद्रित है, जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है। साकार बनाम निराकार। कृष्ण 2 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं, साकार सगुण और निराकार निर्गुण। साकार उपासक भगवान के व्यक्त रूप की पूजा करते हैं, जबकि निराकार उपासक भगवान के निराकार निर्विशेष रूप की पूजा करते हैं। सच्चे भक्त के गुण। कृष्ण एक सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं, जिनमें शामिल हैं निस्वार्थता, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होना, समता, सभी के प्रति समान भाव रखना, शरण गति, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, ज्ञान, वास्तविकता को समझना, दृढ़ता, भक्ति के मार्ग पर दृढ़ रहना, भक्ति की सुलभता। अध्याय यह भी बताता है कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों। ईश्वर की कृपा। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो कोई भी सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय का महत्व। यह अध्याय भक्ति योग के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। ये बताता है कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ है और यह कि सच्चे भक्त को निस्वार्थ, समतावादी और समर्पित होना चाहिए। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि भगवान की कृपा सभी के लिए उपलब्ध है, जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं। गीता का मुख्य संदेश क्या है? भगवद गीता का मुख्य संदेश है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे भगवान भी धरती पर आ जाए, आपको धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन जब यह जानकर भ्रमित और दुखी हुआ कि उसे अपने ही परिवार का वध करना है, तो वह बहुत दुखी हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे उचित मार्गदर्शन दिया, गीता क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? जब तक आपका दिमाग शांत और सकारात्मक ना हो, गीता का पाठ ना करें। गीता को पढ़ देने वाली चीज नहीं है और न ही इसे रूटीन के कारण पढ़ना चाहिए, बल्कि जब तक आप इसे गहराई से समझने को तैयार ना हो, इसे ना पढ़े। गीता का पाठ एक शांत और स्थिर स्थान पर करना चाहिए। गीता में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? कुछ लोग गीता के अध्याय 18 को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। इसमें 78 श्लोक हैं। गीता का 18 अध्याय पढ़ने से क्या होता है? ट्रेलर्स और क्लिप्स। गीत की तरह गाने योग्य सरल गीता। गीता सार महाभारत। गीता सार। गीता सार हिंदी वीडियो। गीता सार हिंदी बुक गीता का सारा। गीता जयंती ऑन 4 दिसंबर। क्वोट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। गीता सर। ज्ञानेश्वरी गीता सार। ज्ञानेश्वरी गीता। भागवत गीता इन हिंदी MP 3.1.0 फ्री डाउनलोड। गीता जयंती ऑन 4 दिसंबर। लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन लेसन। गुड मॉर्निंग विशेस, वॉलपेपर, इमेजेस, थॉट्स। गीता। श्रीमद् भगवद गीता सार 30 मिनट में। गीता जयंती ऑन 4 दिसंबर। क्वोट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। गीता सर। गीता का सार। भगवद गीता सार इन हिंदी बाय कमलेश। रेटिंग 4.35। वेब दुनिया ओवरव्यू।
A religious leader recites key verses mentioned in the Bhagavad Gita whilst shedding light on the summary of the revered ancient scripture. पत्रिका न्यूज। गीता सार। द गीता की इन 10 बातों में छिपी है जीवन जीने की कला, आप भी जाने। 31 मई 2020 38:01। अनमोल साथी। संपूर्ण गीता सार 38 मिनट में। भागवत गीता सार इन 38 मिनट्स बेस्ट। 2 मार्च 2024। ऑलरेडी वॉच्ड, वांट टू वॉच, सी ऑल्सो। भगवद गीता सार टीवी प्रोग्राम। गीता ज्ञान टीवी प्रोग्राम। गीता के अनमोल वचन टीवी प्रोग्राम। गीता पारायण टीवी प्रोग्राम। भगवद गीता ज्ञान टीवी प्रोग्राम। गीता उपदेशा टीवी प्रोग्राम। गीता पाठ टीवी प्रोग्राम। श्रीमद् भागवत महापुराण इंडियन टेलीविजन सीरीज। सत्यावचन टीवी प्रोग्राम। भक्तमल कथा टीवी प्रोग्राम। कार्तिक महात्म्या टीवी प्रोग्राम। रामायण कथा टीवी प्रोग्राम। गीता जयंती स्पेशल टीवी प्रोग्राम। असंग देव जी महाराज टीवी प्रोग्राम। पीपल ऑल्सो आस्क, भगवत गीता का सार क्या है? गीता के 12 अध्याय का सार क्या है? गीता अध्याय 12 भक्ति योग पर केंद्रित है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को 2 प्रकार के भक्तों के बीच अंतर बताते हैं, साकार सगुण और निराकार निर्गुण उपासक। कृष्ण बताते हैं कि साकार रूप की उपासना, जो कि भगवान के व्यक्त रूप की पूजा है, अधिक सरल है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी सांसारिक बंधनों में हैं। अध्याय में कृष्ण एक सच्चे भक्त के गुणों का भी वर्णन करते हैं, जो कर्मकांडों से परे हैं, और इसमें समता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण शामिल है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, भक्ति के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। मुख्य बातें। भक्ति योग। यह अध्याय भक्ति योग पर केंद्रित है, जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है। साकार बनाम निराकार। कृष्ण 2 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं, साकार सगुण और निराकार निर्गुण। साकार उपासक भगवान के व्यक्त रूप की पूजा करते हैं, जबकि निराकार उपासक भगवान के निराकार निर्विशेष रूप की पूजा करते हैं। सच्चे भक्त के गुण। कृष्ण एक सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं, जिनमें शामिल हैं निस्वार्थता, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होना, समता, सभी के प्रति समान भाव रखना, शरण गति, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, ज्ञान, वास्तविकता को समझना, दृढ़ता, भक्ति के मार्ग पर दृढ़ रहना, भक्ति की सुलभता। अध्याय यह भी बताता है कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों। ईश्वर की कृपा। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो कोई भी सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय का महत्व। यह अध्याय भक्ति योग के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। ये बताता है कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ है, और यह कि सच्चे भक्त को निस्वार्थ, समतावादी और समर्पित होना चाहिए। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि भगवान की कृपा सभी के लिए उपलब्ध है, जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं। गीता का मुख्य संदेश क्या है? भगवद गीता का मुख्य संदेश है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे भगवान भी धरती पर आ जाए, आपको धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन जब यह जानकर भ्रमित और दुखी हुआ कि उसे अपने ही परिवार का वध करना है, तो वह बहुत दुखी हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे उचित मार्गदर्शन दिया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि महिलाएं कभी भी अपना प्यार नहीं बांटती हैं। इतना ही नहीं, वो हमेशा प्यार पर अपना पूरा अधिकार मानती हैं। वैसे कलयुग की बात करें तो महिलाएं इस समय भी कुछ ऐसी हैं। शायद ही कोई महिला होगी जो कभी अपने प्यार को बांट सके।